हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं और पार्ट एफ का वीडियो है। सारे पार्ट देखने हैं 9.3 के तो डिस्क्रिप्शन को चेक करो। 9 क्लास की सारी वीडियो देखनी है तो भी डिस्क्रिप्शन को चेक करो, आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वैसे 9 क्लास के लिए आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी तो आप देख लेना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आकृति 9.25 में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD पर परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB = OD है। तो देखो इस आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है। नो डाउट कि कौन सा चतुर्भुज है ये बताया ही नहीं गया, बस इतना बता रहा है कि इसके जो विकर्ण है AC और BD वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और इस प्रकार करते हैं कि OB बराबर है OD के। देखते हैं OB, यहाँ पे है OB, तो OB जो है वो बराबर है OD के। चलो यदि AB बराबर CD, यदि AB यानी कि ये जो बराबर है ये इस भुजा के बराबर है CD के, तो दर्शाइए कि। अभी दर्शाने के लिए हमें 3 ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, एरिया DOC = एरिया AOB। देखो एरिया DOC यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में बराबर प्रूफ करना है, क्षेत्रफल में बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, हाँ संकेत में यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि D और B से AC पर लंब खींचिए, तो हम वही करने वाले थे कि ये जो D से हम AC पर और B से AC पर लंब डाल रहे हैं। तो मिलते हैं तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे D और B से हमने लंब डाल दिया है AC पर। अभी भाई लंब डाला है तो यानी कि ये एंगल 90 अंश और ये एंगल 90 अंश, यानी अब लंब डाला है तो भाई लंब जहाँ मिल रहा है वो दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है, इतना आपको पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आपको लंब डालने पर ये जो छोटा वाला त्रिभुज प्राप्त हुआ है ना OMD और इधर ONB, ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग प्रूफ करेंगे। सर्वांग प्रूफ होगा तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। उसके बाद इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग प्रूफ करेंगे, सर्वांग प्रूफ होगा तो क्षेत्रफल बराबर होगा। चलो पहले इतना कर लेते हैं, फिर आपसे आगे की क्रिया बताते हैं। हल यहाँ से पहले ऑप्शन में ये जो हमने लंब डाला है तो लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि भाई संकेत में ही दिया गया था। तो डायरेक्ट हम वो त्रिभुज का नाम लिखते हैं OMD, यानी त्रिभुज OMD और ONB में हम दोनों त्रिभुज को सर्वांग प्रूफ कर देंगे। तो सर्वांग प्रूफ करने के लिए देखो हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले इस एंगल को देखो, ये वाला एंगल 90 अंश का है और ये वाला भी 90 अंश का है। भाई लंब डाले हैं तो 90 का तो बनेगा ही, तो लिख लेते हैं एंगल OMD = एंगल ONB। क्यों भाई? क्योंकि समकोण है तो बराबर तो है ही, ठीक है। अब समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इतना आपको पता है। तो इस समकोण के सामने वाली भुजा OD है, ठीक है, और इधर OB है, तो दोनों ही कर्ण का काम कर रही हैं। और वैसे भी OD और OB बराबर हैं, क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो लिख लेते हैं क्या कि OD = OB, ठीक है, ये चीज़ है, इसे दिया है, लिख सकते हैं दिया है। अभी देखो ये वाला एंगल, ये जो बिंदु O पे बन रहा है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे भाई, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो इन दोनों एंगल को लिख लेते हैं एंगल MOD = एंगल BOD, NOD लिख लेते हैं NOD। दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, कारण में शीर्षाभिमुख कोण हो सकता है शीर्षाभिमुख मैं ठीक से ना लिख पाया हूँ, फिर इससे आप जज मत करने लगना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक भुजा और 2 एंगल हमने प्रूफ कर लिए हैं, यानी कि एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। त्रिभुज OMD सर्वांग हो गया त्रिभुज ONB। अब ये त्रिभुज सर्वांग हो गया भाई, सर्वांग हो गया तो दोनों का क्षेत्रफल भी तो बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं कि अतः एरिया OMD = एरिया ONB दोनों का क्षेत्रफल भी इक्वल होगा। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि हमें इस क्षेत्रफल के साथ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 मानते हैं हम। तो अभी हम त्रिभुज इसे देखते हैं, बड़े वाले त्रिभुज को, कौन सा CDM
और ए बी एन, दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग प्रूफ कर देंगे। देखते हैं, त्रिभुज सी डी एम और त्रिभुज ए बी एन में ओके। तो इन दोनों त्रिभुजों में आप ये बताओ कि ये एंगल कितने अंश का है। ये वाला एंगल 90 अंश का होगा भाई, ये वाला एंगल ये भी 90 अंश का होगा, क्योंकि ये लंब डाले हैं, तो लंब डालें तो दोनों तरफ तो 90 बनेगा ही। यानी कि एंगल सी एम डी इक्वल टू एंगल ए एन बी, दोनों एंगल इक्वल हो गए ओके। अब इक्वल क्यों है, क्योंकि भाई समकोण है, समकोण है ठीक है। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, क्वेश्चन में ही दिया गया था, तो लिखते हैं कि सी डी बराबर है ए बी के। ये तो दिया ही गया था, तो ये नहीं लिखने की दिया है। अब ये देखो, समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा कर्ण होती है ठीक है। कर्ण को हमने प्रूफ कर दिया, अब कर्ण के साथ साथ कोई एक भुजा प्रूफ करनी होती है ठीक है। तो ये वाली भुजा बताओ, इस त्रिभुज में एम डी या फिर डी एम ये बराबर होगा बी एन के। क्यों, क्योंकि भाई ये अंदर वाला जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के सर्वांग में है। अब सर्वांग में है तो ये भुजा और ये भुजा तो बराबर होगी ही सी पी सी टी के कारण ठीक है। तो लिख लेते हैं कि क्या डी एम जो है वो इक्वल होगा बी एन के। तो यह दोनों त्रिभुज आर एच एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। तो लिखते हैं कि त्रिभुज डी एम सी सर्वांग हो गया त्रिभुज बी एन ए के। अब देखो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, तो आपको पता ही है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो लिख लेते हैं कि अतः एरिया डी एम सी इक्वल होगा एरिया बी एन ए के। अब दोनों त्रिभुज का एरिया इक्वल होगा ठीक है। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अभी दोनों ही इक्वेशन को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि इस त्रिभुज के साथ इस त्रिभुज को प्लस करेंगे तो हमें बड़ा वाला त्रिभुज सी ओ डी मिल जाएगा ठीक है। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो देखो इस समीकरण के LHS को इसके LHS के साथ प्लस करेंगे, यानी कि एरिया ओ एम डी प्लस एरिया डी एम सी। एरिया ये क्यों लगा दिया डी एम सी ठीक है। ये यार मैं क्यों भूल जाता हूँ। देखो एरिया ओ एम डी एरिया डी एम सी, यानी कि समीकरण 1 का LHS समीकरण 2 के LHS के साथ प्लस कर देंगे। उसी तरह समीकरण 1 का RHS क्या है, एरिया ओ एन बी प्लस एरिया ये बी एन ए ठीक है। तो अब आप देखो आकृति में भी देख सकते हो कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम प्लस कर दिए हैं। यहाँ पे अब प्लस कर दिया है तो मतलब कि ये बड़ा वाला त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। तो इन दोनों के स्थान पे हम ये बड़ा त्रिभुज लिख देते हैं COD। तो एरिया COD इक्वल टू एरिया, इधर भी इस त्रिभुज के साथ ये त्रिभुज को हम प्लस कर दिए तो हमें बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा ना, यानी इस क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल को प्लस किया है ठीक है। तो एरिया BOA या फिर AOB ठीक है। ये चीज़ प्रूफ हो गया। काफ़ी समय लगा पहला ही ऑप्शन प्रूफ करने में, बाकी के 2 ऑप्शन बहुत ही जल्दी प्रूफ हो जाएंगे। देखो पहले ऑप्शन में हमें यही चीज़ प्रूफ करना था, आप यहाँ से देख सकते हो कि COD हमें इक्वल प्रूफ करना है AOB के। तो ठीक है यहाँ पे प्रूफ हो गया। यहाँ पे COD लिखा है, यहाँ पे DOC लिखा है, तो इससे आप कन्फ्यूजन मत हो जाना। तो अभी बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो दूसरा ऑप्शन है एरिया DCB इक्वल टू एरिया ACB। देखते हैं कहाँ पे है एरिया DCB, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों को मिला के DCB, इसे हमें प्रूफ करना है ACB में। तो देखो ये इसके बराबर तो प्रूफ है ही, तो ठीक है। तो दोनों में हम ये वाला क्षेत्रफल प्लस कर देंगे ठीक है। फिर देखते हैं क्या मैजिक होता है। हमने अभी प्रूफ क्या किया था, हमने अभी प्रूफ किया है कि एरिया, पहले ऑप्शन को ही तो प्रूफ किया था, तो उसे लिख लेते हैं एरिया DOC इक्वल टू एरिया AOB ठीक है। इसे हमने पहले ही ऑप्शन में प्रूफ कर दिया है ठीक है। तो अब हम दोनों तरफ इस क्षेत्रफल को प्लस कर देते हैं COB को ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ प्लस करेंगे तो यानी कि एरिया DOC प्लस एरिया
COB, COB को ही प्लस किया तो इसके इधर भी हम प्लस कर देंगे एरिया AOB प्लस एरिया COB। देखो हमने क्या किया कि इसमें इस त्रिभुज के साथ इस त्रिभुज को प्लस कर दिया और उसी तरीके से इस त्रिभुज के साथ हमने इस त्रिभुज को प्लस कर दिया। ठीक है, तो देखो DOC और COB मिल के क्या बनाएंगे, DOC और COB मिल के DCB बना लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एरिया DCB इक्वल टू, अब देखो इधर देखते हैं तो ये वाले त्रिभुज के साथ यानी कि ABC AOB के साथ COB को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ABC त्रिभुज मिल जाएगा ना, तो एरिया ABC। ठीक है, तो देखो पहला दूसरा ऑप्शन भी प्रूफ हो गया है। तो दूसरे ऑप्शन में हमें यही प्रूफ करना था कि ये वाला त्रिभुज इक्वल है इस वाले त्रिभुज के साथ। ठीक है, तो ये और ये तो प्रूफ किया था, ये दोनों में प्लस करके प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो अभी देखते हैं तीसरे ऑप्शन के हल पे। तो तीसरा ऑप्शन है कि DA समांतर CB, या तो DA को CB के समांतर प्रूफ करो या ABCD को एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज ही प्रूफ कर देते हैं। अब समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा तो DA और CB समांतर तो हो ही जाएंगे। तो देखो समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे देखो, आपको पता ही है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, लिख लेते हैं कि DC बराबर है किसके, AB के। आकृति में अगर आप गौर से करो तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ पेंटिंग कर दी है तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आप समझने की कोशिश करो कि ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला यानी कि DCO ये वाला एंगल ये बराबर होगा इस एंगल के, पढ़ लेते हैं BAO एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम था तो भाई ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा ही। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो CD जो है वो BA के समांतर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो अभी एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो अगर कोण बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी समांतर हो जाएंगी। तो लिख लेते हैं कि चूँकि एंगल कौन सा DCO ये बराबर है एंगल BAO के। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो अब देखो CPCT कारण में हमने यहाँ पे लिख दिया। तो CD क्या है, CA एक एकांतर कोण है, एक तिर्यक रेखा है। CA क्या है, एक तिर्यक रेखा है। अब CA तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा में ये एकांतर कोण अगर बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए CD जो है वो समांतर होगी BA के या फिर AB के। तो देखो समांतर चतुर्भुज का एक प्रमेय है कि अगर कोई भी भुजा का एक युग्म बराबर हो तथा साथ ही साथ समांतर भी हो, सम्मुख भुजा का एक युग्म, ठीक है, तो वह चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो देखो इसको हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया तथा CD को AB के समांतर भी प्रूफ कर दिया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो भाई AD और CB तो समांतर ही होंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो लिख लेते हैं अतः AD समांतर BC। ठीक है, ये प्रूफ हो गया है। तो यही चीज़ प्रूफ करना था। तो देखो यार क्वेश्चन काफ़ी बड़ा काफ़ी ज़्यादा लंबा बन गया। तो मैंने भी सोचा कि देखो समय थोड़ा ज़्यादा लगे लेकिन जो भी आपको बताऊं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि क्वेश्चन का हल भाई फिलहाल समाप्त हो गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रख लेना अपना, बाय।